क्या आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व ईडी आप नेता संजय सिंह को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार करके केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विपक्षी दलों को कोई संदेश देना चाहती है? क्या विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव से पूर्व अपने निर्धारित हदों में रहने की हिदायत दी जा रही है, जिसे शायद अब विपक्षी समझ ही चुके हैं? ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ महीने ही शेष रह गए, तो ऐसे में ईडी ने जिस तरह से दिल्ली शराब नीति घोटाले का ढोल पीटकर मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले जिस तरह से दिनेश अरोड़ा नामक जिन बोतल से बाहर निकला है, उसने संजय सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उन्हें 5 दिनों की रिमांड दी गई। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने 2 टूक ईडी से कहा कि जब आप संजय सिंह का मोबाइल पहले ही जब्त कर चुके हैं तो उन्हें हिरासत में लेने की बात समझ नहीं आती। लेकिन ईडी ने ये कहकर अपनी मांग को बल दिया कि संजय सिंह का अन्य गवाहों से आमना सामना कराना है, उनसे कई मामलों पर पूछताछ करनी है, लिहाजा हमें उनकी हिरासत चाहिए। तो लंबी जिरह के बाद कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया, जहां उनसे मामले के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। वहीं जब ईडी संजय सिंह को कोर्ट लेकर पहुंची तो आप सांसद ने मीडिया के सामने बेलौस होकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आगामी लोकसभा चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं और न ही झुकेंगे। बता दें कि बीते बुधवार को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब भी उन्होंने समर्थकों को यही संदेश दिया था कि हम डरेंगे नहीं। इस बीच अदालत द्वारा 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने पर संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी जी को जितना अत्याचार करना है कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज एक साथ जेल में रहेंगे। शराब घोटाला केजरीवाल सरकार की खाल उधेड़ने में लगा है। संजय सिंह अब ईडी की गिरफ्त में हैं, तो पिछले कई महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर आगामी 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस दौरान ईडी ने कई सवाल उठाए। वहीं कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आखिर सरकारी गवाह पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या ये कानूनी रूप से स्वीकार्य है या सुनी सुनाई बातों पर आधारित है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता से सवाल किया कि जब मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं है तो आखिर उन्हें क्यों और किस मामले में आरोपी बनाया गया? जबकि आप हमेशा ही ये दलील देते रहते हैं कि सब कुछ सबूतों के आधार पर होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो अदालत में जिरह होने के बाद ये केस 2 मिनट में गिर जाएगा। ईडी ने कहा कि कुछ लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचाने के मकसद से नई शराब नीति बनाई गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि इन सब में मनीष सिसोदिया शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ तो व्यापार के लिए कुछ बदलाव का हर कोई समर्थन करेगा। वहीं नीति में बदलाव होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो ये अपराध नहीं है। पैसे वाला हिस्सा ही अपराध है। क्या पैसों का लेन देन हुआ था? उधर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपके पास दिखाने के लिए कोई डेटा नहीं है। कोर्ट ने एलजी से कहा कि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, इस नीति को नहीं बदला गया। बहरहाल अब इस पूरे मामले की सुनवाई आने वाले 12 अक्टूबर को होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
संजय सिंह को ईडी ने 5 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया। इसके बाद अब शुरू होगा संजय सिंह से लंबी पूछताछ और खुलेगा शराब घोटाले का राज। सूत्रों की माने तो ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा दोनों से आमने सामने पूछताछ कर सकती है। ईडी संजय सिंह की प्रतिक्रिया के लिए सीडीआईआर और अन्य आरोपी पक्षों के बयान पेश कर सकती है। इसके अलावा ईडी ने सवालों की एक सूची तैयार की है, जिसका उद्देश्य संजय सिंह से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। दिनेश अरोड़ा, जो अब दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए हैं, उसने बयान दिया था, जिसके कारण संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। हालांकि संजय सिंह ने इस गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। ईडी ने सावधानी पूर्वक 15 सवालों की एक सूची तैयार की है, जिसका संजय सिंह से जवाब मिलने की उम्मीद है। ये प्रश्न मामले की तह तक जाने के लिए तैयार है। इनसे कुछ सवाल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। आप दिनेश अरोड़ा को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? दिनेश अरोड़ा से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई? क्या आपके अनुरोध पर 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था? क्या आपने दिनेश और अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई? इसके अलावा भी तमाम सवाल हैं। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आप पूरे विश्वास के साथ सड़कों पर उतर आई है। 5 अक्टूबर को आपने दिल्ली में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें कहा गया कि संजय सिंह की हिरासत उन्हें चुप कराने का एक प्रयास है। आप पार्टी का कहना है कि यदि सरकार के पास वास्तव में कोई ठोस सबूत है तो उसे तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। 5 राज्यों में होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा। कुछ सियासी विश्लेषकों का दावा है कि इन 5 राज्यों के नतीजों से आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता के मिजाज का पता चलेगा। लेकिन इस बात को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दों और सियासी हित दोनों ही अलग होते हैं। ऐसे में दोनों ही चुनाव के नतीजों को एक तराजू में तौल देना उचित नहीं होगा। ध्यान दें कि इससे पहले भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल चुकी है कि जब किसी पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में शानदार रहा, लेकिन लोकसभा में उसकी लुटिया डूब गई। हालांकि इसके बानगी हमें 2018 के इन 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिल चुकी है, जब कांग्रेस ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में यही पार्टी फुस साबित हुई। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने सभी चुनावी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। बता दें कि उनसे जब मीडिया द्वारा 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक में कह दिया कि हमारी तैयारी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ है। ध्यान दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंतर कलह को लगातार हवा मिल रही है, जिसकी शुरुआत बीते दिनों पंजाब में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से हुई। वहीं बीते दिनों जब उन्हें एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया गया तो सवाल उठे कि क्या अब इंडिया गठबंधन में दरार पैदा होगी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इस बीच जब आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के मौन को लेकर केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े बेरुखी से जवाब दिया, जिसके बाद से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पैदा हो सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल इंडिया गठबंधन से पल्ला झाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी में इस समय भूचाल आया हुआ है। एक के बाद एक नेता
जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह भी ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी कैसे हुई। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी से ठीक पहले कोर्ट ने शराब घोटाले के 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने को मंजूरी दे दी थी। इन दोनों आरोपियों में राघव मंगूटा और दिनेश अरोड़ा के नाम शामिल हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों को जांच में सहयोग और तथ्यों का खुलासा करने की शर्त पर सरकारी गवाह बनाया। कहा जा रहा है कि मंगूटा और अरोड़ा की गवाही के चलते ही ईडी संजय सिंह तक पहुंची। बता दें कि राघव मंगूटा आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता और सांसद मंगूटा श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी के बेटे हैं। ईडी ने मंगूटा को कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि शराब के फुटकर और थोक विक्रेताओं और निर्माताओं का साउथ का एक खास कार्टेल है। इस कार्टेल को दिल्ली की उसी विवादित शराब नीति का फायदा उठाने के लिए बनाया था जो केजरीवाल सरकार लेकर आई थी। ईडी के मुताबिक राघव मंगूटा और उनके पिता श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी इस साउथ कार्टेल के हिस्सा थे। ईडी वाईएसआर सांसद के घर की तलाशी भी ले चुकी है। आपको बता दें कि वाईएसआर सांसद श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी का परिवार लंबे वक्त से शराब के धंधे में है। दक्षिण भारत के मशहूर यूनाइटेड ब्रूअरी ग्रुप के वितरक भी हैं। मंगूटा के अलावा दिनेश अरोड़ा दूसरे सरकारी गवाह हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरोड़ा पेशे से बिजनेसमैन हैं और होटल रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। एजेंसी के मुताबिक वो शराब घोटाले के आरोप में पहले जेल भेजे गए। मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह के भी काफी करीबी हैं। ईडी का आरोप है कि सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा के जरिए अमित अरोड़ा नाम के एक अन्य व्यवसायी से रिश्वत ली थी। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता भी आरोपी हैं। ईडी ने बताया था कि साउथ का जो कार्टेल है उसमें श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी, राघव मंगूटा के साथ शरत रेड्डी और के कविता भी शामिल हैं। मंगूटा पर 180 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। राघव मंगूटा से पहले शरत रेड्डी भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।